वक़ार मोहब्बत, जहां जज्बात पर अक्ल की हुक्मरानी है और रिश्तों में स्टोइसिज्म की ताकत। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी शादीशुदा औरत से बात कर रहे होते हैं तो आपकी नज़रें कहाँ होनी चाहिए? ये सवाल शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये इंसानी रिश्तों, एहतराम और मुआशरती तहजीब का एक बुनियादी सवाल है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस सवाल का जवाब 2000 साल पुरानी फ़लसफ़े में मौजूद है। स्टोआ का फ़लसफ़े में मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का अजीम तरीन शहंशाह और स्टोआ का फ़िलासफ़र था, ने लिखा था कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे किरदार की खिड़कियाँ हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब हम किसी से बात करते हैं, ख़ास तौर पर शादीशुदा खातून से, तो हमारी नज़रें, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा रवैया, ये सब कुछ हमारे किरदार को ज़ाहिर करता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो उसूल जो आपको समझने चाहिए, ताकि आप एक बाइज़्ज़त, बाकिरदार और बाअखलाक इंसान बन सके। स्टोआ का फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि खुद पर काबू, एहतराम और तहजीब इंसानियत की बुनियादी खूबियाँ हैं। एपिक्टेटस, जो कभी ग़ुलाम था लेकिन बाद में एक अजीम फ़िलासफ़र बना, ने कहा था, कोई आज़ाद नहीं है जो अपने आप पर काबू नहीं रखता। ये बात आज की दुनिया में और भी ज़्यादा अहम हो जाती है जब हम देखते हैं कि कितने लोग अपनी नज़रों पर, अपने ख़यालात पर, अपने रवैयों पर कंट्रोल नहीं रखते। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, जब आप किसी शादीशुदा औरत से बात कर रहे हो तो आपकी नज़रें कहाँ होनी चाहिए? जवाब बिल्कुल सादा है लेकिन बहुत गहरा। आपकी नज़रें इसके चेहरे पर होनी चाहिए, ख़ास तौर पर इसकी आँखों पर, माथे के दरमियान। क्योंकि ये एहतराम की अलामत है। ये बताता है कि आप इसकी बात सुन रहे हैं, इसके ख़यालात को अहमियत दे रहे हैं और आपके इरादे साफ हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है, आँखों में देखना और घूरना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, हर चीज़ में तवाज़ुन होना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आँखों में देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये तवज्जो और एहतराम की निशानी है। लेकिन मुसलसल बग़ैर पलक झपकाए घूरना बेअदबी है और दूसरे शख्स को अनकम्फर्टेबल महसूस कराता है। सही तरीका यह है कि आप नेचुरल रहे, कभी आँखों में देखें, कभी अपनी नज़र हटा ले, फिर वापस आँखों की तरफ देखें। ये नेचुरल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्यों इतनी तफसील से इस बात पर बात करने की ज़रूरत है? क्योंकि आज की दुनिया में बहुत से लोग ये बुनियादी अदब नहीं जानते। कितनी बार आपने देखा है कि कोई मर्द किसी औरत से बात करते वक्त इसके चेहरे की बजाय कहीं और देख रहा है? ये ना सिर्फ बेअदबी है, बल्कि ये इस शख्स के किरदार की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। स्टोआ का फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि हमारे अमाल हमारे किरदार को डिफ़ाइन करते हैं। सेनेका ने लिखा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर आपके ख़यालात साफ नहीं हैं, अगर आपकी नीयत सही नहीं है, तो ये आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी नज़रों में, आपके रवैये में ज़ाहिर हो जाता है। तो अब आइए बात करते हैं कि चेहरे के अलावा क्या है जिस पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। यह एक अहम बात समझनी है। जब मैं कहता हूँ कहाँ देखना चाहिए, तो इससे मेरी मुराद ये नहीं कि आप किसी के जिस्म को एनालाइज कर रहे हैं। इससे मेरी मुराद ये है कि गुफ्तगू के दौरान प्रोफेशनल और मुहतरमाना अंदाज में आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए। पहली चीज़ चेहरा और ख़ास तौर पर आँख है। ये हमने पहले ही बात की, लेकिन इसके साथ आपकी नज़र कभी कभार इस शख्स के हाथों पर भी जा सकती है, ख़ास तौर पर अगर वो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं और जेस्चर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है और इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कोई अपने हाथों से कुछ बता रहा है तो आपका हाथों की तरफ देखना मामूल की बात है। दूसरी चीज़, अगर आप प्रोफेशनल सेटिंग में हैं तो आपकी नज़र कभी कभार डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ भी डिस्कस हो रही है इस पर जाएगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप ऑफिस में हैं और कोई फाइल रिपोर्ट पर बात हो रही है तो आपकी नज़र इस डॉक्यूमेंट पर जाएगी। ये बिल्कुल नेचुरल और प्रोफेशनल है। लेकिन यहाँ सबसे अहम उसूल ये है, आपकी नज़रें कभी भी, किसी भी सूरत में, किसी भी औरत के जिस्म के उन हिस्सों पर नहीं जानी चाहिए जो इनअप्रोप्रिएट हैं। ये ना सिर्फ बेअदबी है, बल्कि ये हरेसमेंट की कैटेगरी में आता है और एक स्टोआ के नज़रिए से ये खुद पर काबू की कमी को ज़ाहिर करता है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी ख्वाहिशात हैं। जब एक मर्द अपनी नज़रों पर काबू नहीं रख सकता, जब वो अपने ख़यालात को साफ नहीं रख सकता, तो वो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम बन जाता है, और ग़ुलामी से बड़ी कोई ज़िल्लत नहीं। अब आइए एक और अहम पहलू पर बात करते हैं,
बॉडी लैंग्वेज और फिजिकल डिस्टेंस। जब आप किसी शादीशुदा औरत से बात कर रहे हो तो सिर्फ आपकी नज़रें ही नहीं बल्कि आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन। पर्सनल स्पेस का एहतराम करे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है तो पीछे हटी। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। सोचें, अगर कोई आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी से बात कर रहा हो तो आप क्या तवक्को रखेंगे? आप तवक्को रखेंगे कि वो शख्स मोहतरमाना अंदाज से बात करे, सही जगह पर नज़र रखे, मुनासिब फासिला मेंटेन करे। तो फिर आपको भी दूसरों के साथ यही सलूक करना चाहिए। यहाँ एक और अहम नुक्ता है, कल्चरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट। मुख्तलिफ मुआशरों में, मुख्तलिफ सकाफ़तों में बातचीत के मुख्तलिफ उसूल होते हैं। कुछ कल्चर्स में डायरेक्ट आई कांटेक्ट को अग्रेसिव समझा जाता है, कुछ में ये कॉन्फिडेंस की अलामत है। लेकिन एक यूनिवर्सल उसूल है जो हर जगह लागू होता है, एहतराम। चाहे अब कहीं भी हो, किसी भी मुआशरे में हो, एहतराम हमेशा अहम है। सेनेका ने कहा था, जहाँ भी जाओ वहाँ की इज्जत करो लेकिन अपने उसूल ना भूलो। इसका मतलब ये है कि आपको अपने मुआशरे के उसूलों का एहतराम करना चाहिए लेकिन अपने बुनियादी इखलाकी उसूल कभी नहीं छोड़ने चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। ये भी इतना ही अहम है जितना कि ये जाना कि क्या करना चाहिए। पहली बात, कभी भी किसी औरत को हेड टू टो स्कैन ना करे। ये बहुत ही ऑफेंसिव और डिसरिस्पेक्टफुल है। कुछ मर्द ये करते हैं और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन औरतें ये फौरन नोटिस कर लेती हैं और बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। प्रोलॉन्ग स्टेयर्स बॉडी पार्ट। ये क्रीपी और इनअप्रोप्रिएट है। अगर आप महसूस करें कि आपकी नज़र कहीं गलत जगह जा रही है तो फौरन अपनी नज़र हटा ले और अपने आप को कंपोज्ड करे। तीसरी बात, कभी भी कमेंट्स ना करे किसी की फिजिकल अपीयरेंस पर, खास तौर पर शादीशुदा औरत की। ये एक्सट्रीमली इनअप्रोप्रिएट है। अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो उनके काम की, उनकी स्किल्स की, उनकी अचीवमेंट्स की तारीफ करे। ने लिखा था, तुम्हारा किरदार तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है और किरदार सिर्फ बड़े कामों में नहीं बनता, छोटी छोटी बातों में बनता है। कैसे आप किसी से बात करते हैं, कैसे आप किसी को देखते हैं, कैसे आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये सब आपके किरदार को डिफाइन करता है। अब आइए एक और अहम पहलू पर बात करते हैं, इंटेंशन और इस्वा का फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि हमारे इरादे हमारे अमाल से ज़्यादा अहम हैं। एपिक्टेटस ने कहा, कोई काम अच्छा आ बुरा नहीं होता, हमारा इरादा इसे अच्छा आ बुरा बनाता है। जब आप किसी शादीशुदा औरत से बात कर रहे हों तो आपका इरादा क्या होना चाहिए? आपका इरादा सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप किसी काम की वजह से बात कर रहे हैं तो आपका फोकस इस काम पर होना चाहिए। अगर आप सोशल सेटिंग में हैं तो आपका फोकस पोलाइट कॉन्वर्सेशन पर होना चाहिए, कभी भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ सबसे अहम बात, अगर आपको लगे कि आपके ख्यालात सही नहीं हैं, अगर आपको लगे कि आपकी नज़रें गलत जगह जा रही हैं तो फौरन अपने आप को करेक्ट करे। ये है और यही इस्वा का फ़लसफ़े की बुनियाद है। सेनेका ने लिखा था, हम वो नहीं हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं। अगर आप रिपीटेडली अपने आप को डिसिप्लिन करें, अगर आप रिपीटेडली सही चॉइसेस बनाएं तो आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। अब आइए बात करते हैं प्रोफेशनल सेटिंग्स के बारे में। ऑफिस में, वर्कप्लेस में जब आप कलीग्स से बात कर रहे हों तो क्या रूल्स हैं? बुनियादी रूल्स वही हैं जो हमने डिस्कस किए, एहतराम, मुनासिब नज़र, प्रोफेशनल डिस्टेंस। लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग्स में कुछ और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात, प्रोफेशनल सेटिंग में फोकस हमेशा काम पर होना चाहिए। अगर आप मीटिंग में हैं तो आपकी नज़र प्रेजेंटेशन पर, डॉक्यूमेंट्स पर, जो भी डिस्कस हो रहा है इस पर होनी चाहिए। जब आप किसी कलीग से बात कर रहे हैं तो बात काम की होनी चाहिए और आपका डिमीनर प्रोफेशनल होना चाहिए। पर्सनल स्पेस इन्वेड। ऑफिस में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी के डेस्क पर जाकर बहुत करीब से बात करना इनअप्रोप्रिएट है। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेनी ***. बॉडी लैंग्वेज प्रोफेशनल। अपने आर्म्स क्रॉस्ड ना रखें जो डिफेंसिव लगता है, बहुत कैजुअल भी ना हो जो अनप्रोफेशनल लगता है। बैलेंस्ड, रिस्पेक्टफुल पोस्चर मेंटेनी ***. मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे कंट्रोल में है इस पर फोकस करो, आपके कंट्रोल में क्या है।
आपके ख्यालात, आपके अमाल, आपका रवैया। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे बिहेव करते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोशल गैदरिंग्स और फैमिली फंक्शंस। जब आप किसी सोशल इवेंट में हो जहां शादीशुदा खवातीन मौजूद हो तो क्या रूल्स हैं? बुनियादी एहतराम के उसूल तो वही हैं, लेकिन सोशल सेटिंग्स में कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस हैं। पहली बात, अगर आप किसी की बीवी से बात कर रहे हैं तो हमेशा इसके शौहर को भी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इससे लेंथी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और इसका शौहर इग्नोर हो रहा है। ये डिसरिस्पेक्टफुल है। दूसरी बात, ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में शामिल हो। एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करे, खास तौर पर अगर आप इस खातून को अच्छी तरह नहीं जानते। ग्रुप सेटिंग्स में बात करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तीसरी बात, अगर आपको किसी से ग्रीटिंग करनी है तो मुनासिब अंदाज से करे। मुख्तलिफ कल्चर्स में ग्रीटिंग्स के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ में हैंडशेक अप्रोप्रिएट है, कुछ में नहीं। कुछ में हक कामन है, कुछ में नहीं। हमेशा दूसरे शख्स की कम्फर्ट लेवल का एहतराम करे। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले सोचो फिर करो। सोशल सिचुएशंस में ये बहुत अहम है। कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचे कि ये अप्रोप्रिएट है आ नहीं, ये रिस्पेक्टफुल है आ नहीं। अब आइए बात करते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या करे। फर्ज करे आपकी नज़र गलती से कहीं गलत जगह चली गई, आपने कोई ऐसी बात कह दी जो इनअप्रोप्रिएट थी। नजमा। पहली बात, फौरन अपनी गलती को रियलाइज करे और अपने आप को करेक्ट करे। इरी दरूरी उताओ मुआफिमन। एक सिंपल सिंसियर आई एम सॉरी बहुत कुछ ठीक कर सकता है। दूसरी बात, इस गलती से सीखी। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, हमारी गलतियां हमारे सबसे बड़े टीचर्स हैं। वो अगर अपने कोई गलती की तो इससे सीखी और दोबारा ना करे। तीसरी बात, अपने आप को बहुत ज्यादा पनिश भी ना करे। सब इंसान सब गलतियात। अहम यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और बेहतर बने। अब आइए बात करते हैं कि ये सब क्यों इतना अहम है। क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये ओवर रिएक्शन है, कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये छोटी बातें नहीं हैं। ये रिस्पेक्ट की बात है, डिग्निटी की बात है, कैरेक्टर की बात है। जब एक मर्द किसी औरत को गलत नज़र से देखता है तो वो सिर्फ इस एक औरत को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो तमाम औरतों को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। वो अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि जब हम एक औरत की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हम मैसेज देते हैं कि औरतें ऑब्जेक्ट्स हैं, रिस्पेक्ट के काबिल नहीं। सेनेका ने कहा, हम अपने अमाल से मुआशरा बनाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा मोहतरम हो, बाअदब हो, तो हमें खुद मोहतरम और बाअदब होना पड़ेगा। और आखिर में ये खुद की इज्जत की बात भी है। जब आप दूसरों का एहतराम करते हैं तो आप असल में अपना एहतराम कर रहे होते हैं। जब आप अपने आप पर काबू रखते हैं, जब आप अपने उसूलों पर कायम रहते हैं, तो आप अपने आप को इज्जत देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी फतह अपने आप पर फतह है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आपको ये बातें मालूम थीं? एन उसूल और अमलात। और सबसे अहम, क्या आप सोचते हैं कि ये बातें आज की दुनिया में अहम हैं? क्योंकि ये बातचीत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे को बेहतर बनाना है।